देखिए, आज सुदामा चरित्र बहुत विकृत होकर के समाज में प्रचारित हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वर्तमान में सुदामा चरित्र कुछ कविताओं, छंदों और काव्यों के माध्यम से कहा जाने लगा। भागवत में वर्णित मूल सुदामा चरित्र आज कहीं खो सा गया। आज लोग कहते हैं कि रोज कहती थी सुशीला द्वारिका जाओ, सुदामा जी नहीं जाते थे। इस बात का समर्थन भागवत की कथा नहीं करती है। संसार का कौन वैसा अभागा भक्त होगा जो भगवान के दर्शन के लिए मना कर दे? और यदि जो भगवत दर्शन के लिए मना करे वो भक्त हो ही नहीं सकता। भागवत में तो लिखा है, सुदामा जी कहते हैं अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। इससे बढ़कर के कोई लाभ ही नहीं हो सकता भगवान के दर्शन से बढ़कर के। इससे बढ़कर क्या लाभ हो सकता है? भागवत में यहां पर किसी द्वारपाल की चर्चा ही नहीं है। एक बार दो द्वारपालों ने कुछ संत को भगवान के दर्शन से रोका था और 3 जन्म तक उनको राक्षस बनना पड़ा, दैत्य बनना पड़ा। आपने कथा सुनी है, इसी भागवत में भी सुनी। भगवान के द्वार पर ब्राह्मण संतों के आने की कोई मनाही नहीं है। भगवान के दर्शन से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। कोई भगवान के पास सीधे जाना चाहे तो कोई उनको रोक नहीं सकता, और जो रोकता है वो दंड का भागी बनता है। इतिहास में एक बार 2 लोगों ने ऐसा किया और भयंकर दंड मिला। अब यहां पर लोग कहते हैं कि एक मुट्ठी खाकर एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाकर दूसरा लोग, और तीसरी मुट्ठी खाकर तीसरा लोग भी देना चाहते थे। तब रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़कर कहा, सब उनको दे दोगे तो अपने कहां रहोगे? इस बात का समर्थन भी भागवत की कथा नहीं करती। ध्यान से सुनेंगे, भागवत में मूल सुदामा चरित्र क्या है। पहले तो भागवत में 3 मुट्ठी की बात ही नहीं है। इति मुष्ठिम सकृत जगध्वा, सकृत माने संस्कृत में होता है एक बार, और द्वितीयम जगतो माददे तावत श्री जगृहे हस्तम। अभी दूसरा उठाया था तभी रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, तो तीसरी मुट्ठी की बात कहां से आ गई? एक बात और सुन लें, हमारे ठाकुर जी के देने की पद्धति ही नहीं है कि एक मुट्ठी में एक लोग 2 मुट्ठी। अरे जिसको देना हो ना, एक मुट्ठी में सर्वस्व दे देते हैं महाराज। उनका ये नियम नहीं है एक बार में ऐसे 2 बार में वैसे दो, ये नियम ही नहीं है। वो तो अपने आप को दे देते हैं। ये त्रैलोक्य की संपदा तो छोटी चीज है, अपने आप को दे देते हैं महाराज। ये ठाकुर जी का नियम है। दूसरी बात, और यह कहना कि लक्ष्मी जी ने, श्री रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि सुदामा जी को सब दे दोगे तो कहां रहोगे, क्या लक्ष्मी जी ऐसा कर सकती हैं? ऐसा कहना मां लक्ष्मी का बहुत बड़ा अपमान करना है महाराज। जो लोग ऐसा कहते हो माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा अपमान करते हैं, क्योंकि वो मां लक्ष्मी के स्वभाव को नहीं जानते। अपितु भगवान न भी देना चाहे तो मां लक्ष्मी कहती है प्रभु इसको दो। वह करुणामयी है। हमारी मां लक्ष्मी दरिद्रा नहीं है। हमारी जानकी जी, हमारी रुक्मिणी जी, हमारी माता लक्ष्मी, ये सब लक्ष्मी जी ही तो है। भगवान भक्त को देना चाहे और मां हाथ पकड़ ले, अरे मां का हृदय तो और करुणामय होता है। मां तो कहेंगी और दो और दो और दो। श्री सीता जी की एक कथा आती है। एक संत सुनाते थे कि श्री सीताराम जी जा रहे थे, एक व्यक्ति थर थर कांप रहा था। उसके शरीर पर ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं था। मां जानकी को दया आ गई। मां जानकी ने कहा, प्रभु इसका कल्याण करो। भगवान ने कहा, अरे बहुत बड़ा पापी है, तुम नहीं जानती, इसलिए भोग रहा है, इसलिए वस्त्र नहीं है, इसके जीवन में कोई अच्छाई नहीं है, क्यों इसका कल्याण करवा रही हो? तो माता जानकी ने कहा, प्रभु ये नाम लेना चाहता है आपका और मेरा ले नहीं पा रहा है। देखो तो कब से सी 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 कर रहा है। वो तो ठंडी से कांप कर सी 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 कर रहा था। सीता जी कहती है तो सीता राम कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है, इसलिए सी 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 कर रहा है। इसका कल्याण कर दो ठाकुर जी, ठंडी दूर हो जाएगी तो ये पूरा सीताराम कहेगा। इतनी करुणामयी तो जानकी जी है।
हमारे कनक बिहारी सरकार के यहाँ रोज एक पद गाया जाता है गोस्वामी जी का, कब हूं कयम भयो सर पाइये, मेरी यो सुधिद्याई भी कछु करुण कथा चलाई। हमारे यहाँ के संत भक्त महात्मा भगवान के आगे कम रोते हैं, माँ के आगे ज्यादा रोते हैं। माँ के आगे बच्चे ज्यादा रोते हैं। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है, हे माँ कबहू कयम भयो सर पाइये। हे माँ जानकी, भगवान दिन भर तो दुनिया का काम देखते होंगे, लेकिन आधी रात को आपके पास आते होंगे। एक केदारा राग में पद है, केदारा राग आधी रात का राग होता है। आधी रात को तो आपके पास आते होंगे, और जब वो आपके पास आए तो कोई ऐसी करुणा भरी कथा सुना देना कि भगवान की आंखों में आंसू आ जाए। और जब उनकी आंखों में आंसू आ जाए मां, तब कह देना कि एक दीनहीन तुलसीदास है, प्रभु इसको स्वीकार कर लो। आप कह दोगी तो भगवान तुरंत स्वीकार कर लेंगे। मेरी वो सुधिद्याई भी कछु करुण कथा चलाई, कबहू कयम भयो सर पाई। हमारी मां ऐसी नहीं है जो ठाकुर जी देना चाहे और मां हाथ पकड़ ले। यह वही कह सकता है जिसने मां लक्ष्मी के स्वभाव को न सुना है, न जाना है, न उसने भारतीय सनातन सदग्रंथों को ठीक से पढ़ा है। यदि कोई ऐसा कहता है तो उसे पूछा जाना चाहिए कि भैया भागवत में वह कौन सा श्लोक है जिसका आपने ऐसा अर्थ कर दिया। यह तो जानना चाहिए। आज तो भागवत की हिंदी छपी आती है, और आज विडंबना यह है कि बहुत से कहने वाले भागवत की पूरी हिंदी भी नहीं पढ़ते हैं और भागवत का वाचन करते हैं। यह भी एक बड़ी विडंबना है कि हम भागवत की मूल कथाओं को भी नहीं पढ़ते हैं। और हम कभी सुदामा जी का अपमान कर बैठते हैं, कभी मां लक्ष्मी का अपमान कर बैठते हैं, कभी भगवान की मित्रता का अपमान कर बैठते हैं। भागवत की मूल कथा खो जाती है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के कोई सखा थे। देखिए भागवत में इनका नाम नहीं लिखा है। कई जगह लोग पूछते हैं कि सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम था। हमने कहा माता पिता को तो छोड़ो, सुखदेव जी तो यहां सुदामा जी का भी नाम नहीं लेते। शेक्सपियर ने भी कहा है कि नाम में क्या रखा। और हमारी विडंबना है कि हम केवल नाम ही देखते हैं, काम नहीं देखते, सुदामा जी का जीवन नहीं देखते। और भागवतकार कहते हैं नाम छोड़ो, सुदामा जी का जीवन देखो। यह महत्वपूर्ण है। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित, श्री कृष्ण के कोई सखा थे। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण थे और ब्रह्म ही जिनका धन था, अथवा ब्रह्म के जो पूर्ण जानकार थे, जो ब्रह्म तत्व को जानते थे, जो ब्रह्मवित्तम थे, ऐसे ब्राह्मण श्री सुदामा जी थे। ब्राह्मण हो और ब्रह्म तत्व को न जाने, यह उचित नहीं है। ब्राह्मण को ब्रह्म को जानना चाहिए। और कैसे थे कहा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। इंद्रियार्थों से विरक्त थे, इंद्रियों से विरक्त नहीं थे। शब्द को समझना होगा। इंद्रियार्थों से विरक्त थे। जैसे आंख जो है यह इंद्रिय है, तो आंख का अर्थ है सुंदर रूप देखने की चाहत रखना। कर्णेंद्रिय का अर्थ है कुछ चटपटी चीजों को सुनना। मन करता है नहीं कुछ इधर उधर की चीज सुने, है ना। कहीं कहीं लोग कहते हैं महाराज इस फिल्मी धुन पे बड़ा बढ़िया भजन लगता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि गोविंदा पर फिल्माए गए फिल्मी धुन पर आप भजन सुनेंगे तो आपके हृदय में गोविंदा बैठेगा, गोविंद की झांकी नहीं बैठेगी। क्योंकि आपका मन तो वहीं थिरक रहा है, आपका मन तो उस धुन पर थिरक रहा है। तो अभी भी हमारा मन यदि संसार के मनोरंजन में लगना चाहता है, यदि हमारा मन अभी भी उपासना में नहीं वासना में लगना चाहता है, हम भी धर्म के नाम पर, उपासना के नाम पर भीतर की इन सस्ती वासनाओं को पुष्ट करना चाहते हैं,
तब यह उचित नहीं है। सुदामा जी इंद्रियार्थों से विरक्त हैं, वह इंद्रिय संयमी हैं, उनकी इंद्रियां गलत मार्ग में नहीं भगती हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे यहां कथा भी हो तो थोड़ी चटपटी चीजें हो जाए। लोग कहते हैं मजा नहीं आया, हम कहते हैं मजा के लिए कथा नहीं है, कथा आनंद और मोक्ष के लिए है, कथा मजे और मनोरंजन के लिए नहीं है। मजे और मनोरंजन के लिए अनेक साधन हैं। यहां तो आत्मरंजन करिए, यहां तो आनंद की चर्चा करिए। मनोरंजन की बात हम हंसते किस पर हैं? किसी की बेवकूफियों पर है। कथा हंसने के लिए नहीं है, कथा रोने के लिए है। दूसरे दिन की कथा में आपने सुना था, हृदय तदस्म सारम हृदयम बतेदम। एक बूंद भी आंसू जिस दिन उस श्री कृष्ण के नाम पर आपके आंख से निकल गए तो समझिए आपके हृदय में भक्ति आ जाए, आपके हृदय में भगवान को पाने की पात्रता आ गई। यदि रोमांच कंटकित नहीं हुआ, आपका कंठ अवरुद्ध नहीं हुआ, आपके नेत्र सजल नहीं हुए, इसका मतलब आपको कथा सुनने आया नहीं। कथा कहना और सुनना दोनों भीगी आंखों से चाहिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान की कथा का गान भी ऐसे हो कि वाणी अवरुद्ध हो जाए, आंखों में आंसू निकल आए, शरीर में पुलकावली छा जाए, तब समझिए कि आप कथा सुन रहे हैं। नहीं तो कथा में भी बैठकर हमारी इंद्रियां इन अर्थों के पीछे भागे तो हम सच्चे अर्थों में अभी श्रोता बने नहीं है। श्रोता बनना बहुत बड़ी बात है। श्रोता बन जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। एक बात मैं और कहता हूं, कथा किसी को प्रभावित करने के लिए भी नहीं होती। कथा प्रभावित करने के लिए होती ही नहीं है, कथा तो प्रभु भावित करने के लिए होती है। जो आपको भगवान के भाव में डुबो दे, जो आपको भगवान के प्रेम में डुबो दे, जो आपके हृदय में भगवान को प्रतिष्ठित कर दे, उसको कथा कहते हैं। कथा शब्द का यही अर्थ होता है। कम आनंदम कम ब्रह्म हृदय स्थापयती कथा, जो आपके हृदय में कृष्ण को स्थापित करे। क माने होता है कृष्ण, क माने ब्रह्म, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ऐसा अर्थ होते हैं उपनिषदों में। क माने होता है ईश्वर और था माने होता है स्थापित करना। जो हृदय में ईश्वर को स्थापित करे, आनंद को स्थापित करे, वह कथा है। यदि कथा सुनने के बाद भी हृदय में ईश्वर नहीं बैठे तो आपने सच्चे अर्थों में कथा नहीं सुनी। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। और सुदामा जी प्रशांत थे, प्रकृष्ट रूप से शांत थे। शांत और प्रशांत दोनों शब्द समझने लायक है। शांत तो आप भी बैठे लेकिन प्रशांत नहीं है। बहुत से लोग हैं जो पांडाल में बैठ करके कितने झूमर लगे हैं इसी को गिनते रहेंगे। बहुत लोग बैठे बैठे खंभे गिनते रहते, आप देखते होंगे। ये सब मन के चंचल होने का लक्षण है। बहुत से लोग हैं जिनका मन ध्यान एक जगह टिकेगा ही नहीं। यहां भी बैठे तो इधर देखें उधर देखें उधर देखें, आगे देखें पीछे देखें, हर 10 मिनट पर उधर उठें उधर ताकें उधर बात कर। इसका मतलब आप भीतर से अशांत हैं। बहुत से लोग बैठेंगे तो ऐसे घुटना हिलाते रहेंगे, आप देखो। बहुत से लोग हाथ, बहुत से लोग ऐसे खुजलाते रहे। ये सब भीतर से अशांत होने का लक्षण है। आपने महात्मा बुद्ध का चित्र देखा होगा, वो चित्र में भी कितने शांत लगते हैं। किसी योगियों का चित्र देखे कितने शांत हैं। सुदामा जी प्रकृष्ट रूप से शांत हैं। यह शब्द है, प्रशांत होना आसान नहीं है। भीतर की सारी कामनाएं जब तक नहीं मिटती हैं, मन की चंचलता जब तक नहीं मिटती है, आसान तो नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीत रखा है जिसने। ध्यान से सुनेंगे। सुदामा जी निर्धन है, यह सच है। सुदामा जी गरीब है, यह भी सच है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं, यह कहना अपराध है। सुदामा जैसे ब्राह्मण को दरिद्र कहना।
देखिए, दरिद्र होना और निर्धन गरीब होना दोनों में अंतर है। गरीब और निर्धन होने का मतलब है भौतिक संसाधनों का अभाव होना, और दरिद्र होने का मतलब है असंतुष्ट होना। दरिद्र की परिभाषा है असंतुष्टो दरिद्रः। खरबों की संपत्ति है, फिर भी चाहते हैं कि हम दूसरे का मर्डर करके उसका भी धन छीन लें। यह है दरिद्र होना। एक घटना एक संत सुनाते थे, आपने सुना होगा। एक महात्मा को कहीं से कौड़ी मिल गई, वह लेकर घूमे। लोग कहते महाराज इस कौड़ी का आप क्या करोगे? पहले कौड़ी चलती थी पुराने समय में। तो महात्मा ने कहा जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र मिलेगा मैं यह कौड़ी उसको दे दूंगा। एक दिन पता चला पश्चिम का राजा आ रहा था पूरब के राजा पे चढ़ाई करने। महात्मा ने पूछा ये कौन है, कहाँ जा रहा है? कहा महाराज ये पश्चिम के राजा है, पूरब के राजा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। पूरब के राजा को मारकर उनके राज्य और धन को लेने के लिए जा रहे हैं। पहले ऐसा होता था। तो संत बीच में खड़े हो गए। राजा ने देखा कि महात्मा खड़े हैं, संत ने बुलाया, वो नीचे उतर कर आए, प्रणाम किया। महात्मा ने कहा हाथ आगे करो। उस राजा ने हाथ आगे किया तो महात्मा ने हाथ पे कौड़ी रख दिया। राजा ने पूछा इसका मतलब क्या है? क्या मैंने दुनिया वालों से वादा किया था कि जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र होगा मैं कौड़ी उसी को दूंगा, और आपसे बढ़कर दरिद्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इतनी धन, इतनी संपत्ति, ऐसा राजमहल है, फिर भी दूसरे को मारकर उसकी संपत्ति भी हड़पने जा रहे हो। दरिद्र की परिभाषा है जो असंतुष्ट हो, कितना भी मिल जाए और वो असंतुष्ट रहे। असंतोष जिसके जीवन में हो वह दरिद्र है। और घर में भौतिक साधनों का अभाव हो लेकिन जीवन में यदि संतोष हो महाराज, तो यह उच्च स्थिति है। एक मुसलमान कवि ने भी लिखा है गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन संतोष धन है। यदि आपके जीवन में संतोष नहीं है तो पूरा संसार भी आपका हो जाए, आपका मन कभी शांत नहीं हो सकता। सुदामा की तरह प्रशांत होने के लिए जीवन में संतोष को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, स्थिति एक फकीर की और एक निर्धन की बराबर होती है, लेकिन जहां फकीर भगवान के भाव में डूबा रहता है वहीं निर्धन वस्तु के अभाव में रोता रहता है। सुदामा जी के यहां धन का अभाव है, लेकिन संतोष इतना है कि धन की अपेक्षा नहीं करते। यह सच है। हाँ, सुदामा जी ने अपने लिए आगे चलकर दरिद्र शब्द का प्रयोग किया है। क्वाहम दरिद्रो पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन। कहा मेरे जैसा दरिद्र और पापी, और कहा कृष्ण की तरह श्रीनिकेतन। तो यह एक भक्त का दैन्य होता है जो भगवान के आगे अपनी दैन्यता प्रकट करते हुए अपने को दरिद्र, पापी और बहुत कुछ कहता है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने। तो हम कहें कि गोस्वामी तुलसीदास जी पतित थे। एक भक्त का दैन्य है। सूरदास जी ने लिखा है मौसम कौन कुटिल खल कामी। मुझसे बढ़कर कुटिल खल कामी कौन हो सकता है? तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भी सूरदास जी को कामी, खल और कुटिल कहें। ये भक्त का दैन्य है जो भगवान के आगे प्रकट करता है। सुदामा जी गरीब हैं, यह सच है। सुदामा जी निर्धन हैं, यह सच है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं, यह सच नहीं है। गरीबों के घर में जीवन में कठिन क्षण आते हैं, जीवन में समस्याएं आती हैं। सुदामा जी के यहां भी ऐसी स्थिति आई। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। सुदामा शब्द का अर्थ होता है सुंदर दाम हो जिसका। दाम के दो अर्थ होते हैं, दाम माने रस्सी और दाम माने धन। जैसे दामोदर भगवान कृष्ण का एक नाम पड़ा। जब मैया ने ऊखल में कन्हैया को बांध दिया, उदर में रस्सी बांध दी, उदर माने पेट, तो कन्हैया का नाम पड़ गया दामोदर। वैसे ही दाम माने रस्सी, जिसका सुंदर रज्जू हो, जिसके प्रेम रज्जू में परमात्मा भी बंधे रहे, वह है सुदामा।
अथवा जिसका सुंदर धन हो, श्री कृष्ण ही जिसके धन हो वह है सुदामा। जिसके पास सांसारिक धन का अभाव हो लेकिन भगवान ही जिसके धन हो वह है सुदामा। और पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला का अर्थ होता है सुंदर शील वाली, सुंदर स्वभाव वाली। जो सुदामा होता है उसकी पत्नी सुशीला होती है। हम सुदामा हो जाएं तो पत्नी सुशीला हो जाए। अच्छा, गृहस्थी चलाने की जिम्मेदारी सुशीला जी की ही थी। जिस दिन सुदामा जी से कह देती चलो प्रसाद पालो, सुदामा जी समझ जाते आज घर में खाने को है, भोजन कर लेते। और जिस दिन सुशीला जी नहीं कहती कि चलकर प्रसाद पालो तो समझ जाते आज घर में कुछ खाने पीने को नहीं है। ऐसे ही जीवन चल रहा था। 10,000 विद्यार्थियों को नित्य विद्याध्ययन कराते थे, लेकिन निःशुल्क विद्याध्ययन कराते थे, किसी से कोई शुल्क नहीं लेते थे। हाँ, कोई विद्यार्थी अपने घर से ला करके श्रद्धा से अपने आचार्य को अर्पित कर देता था तो सुदामा जी के घर में उन वस्तुओं का उपयोग होता था और उसी से जीवन चलता था। ऐसे ऐसे भी क्षण आए कठिनाइयों के कि जब सुदामा जी कुछ कुछ दिन तक पानी पी करके ही रहते, खाने को नहीं मिलता। एक बार तो ऐसा भी क्षण आ गया कि 3 दिन से दोनों पति पत्नी सुदामा जी और सुशीला जी दोनों केवल पानी पी करके रहा करते थे। और आज बच्चों को भी पानी पिला करके सुशीला जी ने सुला दिया, पानी पिला। और आधी रात होने को आई और बच्चे सुदामा जी के करवट बदले, नींद न आए, भूखे नींद नहीं आती है। अच्छा, चूंकि बच्चे सुदामा जी के हैं इसलिए कोई शिकवा शिकायत नहीं है, कुछ कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन केवल करवट बदल रहे हैं आधी रात तक, तो मां के आंखों में नींद कैसे आए? कोई मां अपने बच्चे को भूखे सोते कैसे देख सकती है? महाराज, सुशीला जी का हृदय भर आया और आधी रात को सुदामा जी के पास आई और आकर के चरण दबाने लगे। किसी को जगाने की सबसे अच्छी विधि होती है। जब सुदामा जी के चरण दबाने लगी तो सुदामा जी जग गए, आंख खोले। देवी क्या बात है, अभी तक नींद नहीं आई, कुछ कहना चाहती हो? सुशीला जी ने कहा, बस मैंने कुछ सुना है, बस उसी को पूछना चाहती हूं। सुदामा जी ने कहा, आधी रात को कहा, हाँ अभी बताना पड़ेगा, क्या सुना है? ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। देखिए, ननु शब्द से हमारे यहां संस्कृत में प्रश्न उठाया जाता है। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति। श्री सुशीला जी सुदामा जी से पूछ रही हैं कि हमने सुना है कि साक्षात श्रीपति भगवान द्वारिकाधीश श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र आपके सखा हैं, क्या यह सच है? सुदामा जी ने कहा, हां देवी यह सच है, आपने ठीक सुना है, यह सच है। हमने एक बात और सुनी है, ब्रह्मण्यश्च, वह ब्रह्मण्य है। सुदामा जी ने कहा, हां देवी वह ब्रह्मण्य है। और सुदामा जी को घटना याद आ गई जब भगवान द्वारिकाधीश से सुदामा जी की मित्रता हुई थी। सुदामा जी कहते हैं, देवी उनसे बड़ा ब्रह्मण्य कोई नहीं हो सकता। मैं गुरुकुल में पहले से पढ़ता था, भगवान द्वारिकाधीश प्रवेश लेने आए थे उस दिन। उसी दिन मेरे पांव में एक कांटा चुभा था, मैं दर्द से बिलख रहा था, बिलबिला रहा था, चीख रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन कुछ विद्यार्थी हंस रहे थे, कोई मेरे पास नहीं आ रहा था। उसी समय
वह द्वारिकाधीश रथ पर बैठकर गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए आए थे। वह रथ से कूद पड़े, दौड़कर मेरे पास आए, मेरे पांव को उठाया, तलवे के पास अपने मुंह को लाए और अपने दांत से मेरे पांव के कांटे को बाहर खींच लिया। मुझे पीड़ा मुक्त कर दिया। मैं लिपट गया उनसे और वह भी मुझसे लिपट गए। उन्होंने मुझे मित्र संबोधन किया, मैंने भी मित्र संबोधन किया। देवी तुमने ठीक सुना है, ब्राह्मण्य है वो। वह ब्राह्मण के कितने बड़े भक्त हैं, इसी घटना से तुम समझ लो। तो सुशीला जी का तीसरा प्रश्न है, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च, वह शरण्य भी है क्या? जो उनके शरण में आता है वह उसके जीवन के सारी विपत्ति को दूर कर देते हैं, दुख को दूर कर देते हैं। वो शरण्य है, शरण में आए को स्वीकार कर लेते हैं। सुदामा जी ने कहा, हाँ देवी यह भी सच है, वह शरण्य है। तब सुशीला जी ने धीरे से पूछा, आपको अपने ऐसे मित्र के दर्शन की अभिलाषा नहीं होती? सुदामा जी कहते हैं, देवी संसार में कौन ऐसा अभागा होगा जो भगवान का दर्शन करना न चाहे। जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कहा, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का सबसे बड़ा लाभ है उत्तम श्लोक का दर्शन हो जाए। उत्तम श्लोक भगवान को ही कहते हैं। उत्तमैः भगवत भक्तैः श्लोक्यते गीयते उत्तम श्लोकः। भगवत भक्तों के द्वारा जिसके श्रेष्ठ चरित्र का गान होता हो उसको उत्तम श्लोक कहते हैं। ऐसा संसार में कौन अभागा होगा जो भगवान का दर्शन न करना चाहे। तो सुशीला जी ने पूछा, आप जाते क्यों नहीं? सुदामा जी कहते हैं, सोचता तो रोज हूं, बस जा नहीं पाता। तब सुशीला जी कहती हैं, आप जाओ ना उनका दर्शन करने। सुदामा जी तैयार हो गए, लेकिन धीरे से कहा, देवी कुछ जगहों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां? भगवान के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भी लेकर जाओ। हमारे भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल जल कुछ भी दे दो, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाए। कभी मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाइए। और कभी अपनी बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लेकर जाना चाहिए। भगवान के यहां तो कुछ भी लेकर जा सकते हैं। मैं तो जा सकता हूं कुछ भी लेकर के, लेकिन मैं जैसे जाऊंगा, कन्हैया पूछेगा विवाह किया कि नहीं, और मैं कहूंगा विवाह मैंने किया है, तब तुरंत कहेगा मेरी भाभी जी ने मेरे लिए क्या उपहार दिया। तो सुशीला जी ने कहा, मैं कन्हैया की भाभी हूं तो उपहार देना मेरा धर्म है। मैं उपहार की व्यवस्था करती हूं, आप तो चलने की तैयारी करो। और श्री सुदामा जी प्रातःकाल जल्दी से उठ करके अपने सारे संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त हो करके, और जो एक धोती थी आधा नीचे पहना आधा उसको ऊपर लपेटा है, एक हाथ में लोटा लिया, एक हाथ में सोटा लिया, तैयार हो गए। देवी मैं तो तैयार हो गया यात्रा के लिए, तुम्हारी तैयारी हो गई? सुशीला जी कहती हैं, अभी लाती हूं। सुशीला जी भाग करके गई हैं और 4 ब्राह्मणों के घर से एक एक मुट्ठी चावल मांग करके लाई। याचित्वा चतुरो मोष्ठिन विप्रान पृथक तंडुलाम। विप्रान पृथक तंडुलाम। अच्छा, आसपास रहने वाले भी तो सब ब्राह्मण ही थे, और ब्राह्मण सब गरीब ही थे जो आसपास रह रहे थे सुदामा जी के। एक एक मुट्ठी चावल मांगा। विप्रान पृथक तंडुलाम, उन विप्रों के घर से एक एक मुट्ठी। ऐसा नहीं है कि 4 मुट्ठी एक ब्राह्मण के घर से मांगती तो नहीं मिलता, मिल जाता, दे देते। इतनी संपन्नता उन ब्राह्मणों के घर में थी। सबसे अधिक गरीबी इन्हीं के घर में थी, सुदामा जी के यहां।
लेकिन जानती हैं सुशीला जी कि मेरे पति भगवान श्याम सुंदर से कुछ कहेंगे नहीं, जिसने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया महाराज। हाँ, किसी के आगे नहीं फैलाया। और सुशीला जी चाहती भी नहीं कि मेरे जिस पति ने जीवन में किसी के आगे हाथ न फैलाया हो वो वहां भी जाकर के हाथ फैलाएं। नहीं नहीं, जो अपने पति के धर्म में सहायिका हो वही श्रेष्ठ पत्नी है। इसलिए सुशीला जी स्वयं 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल इसलिए मांगी कि एक जगह से 4 मुट्ठी मांगूंगी तो एक प्रकार का मिलेगा, कहीं से बासमती ही मिल जाए, कहीं से जीरा 32 जो भी मिल जाए, लेकिन 4 घरों से मांगूंगी तो 4 प्रकार से मिलेगा। इन 4 पृथक तंडूल को देख करके श्याम सुंदर समझ जाएंगे कि हमारे घर खाने को भी नहीं है। बस यह संदेश उन तक पहुंचना चाहिए। इसलिए याचित्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रान पृथक तंडुलान। अच्छा, सुशीला जी भी कभी किसी से कुछ मांगी नहीं थी, वे जीवन में पहली बार ही मांगने गई हैं। लेकिन एक बात कहूं, मांगना साधारण स्थिति नहीं है। रहीमन वेनर मर चुके जे कछु मांगन जाए। किसी के आगे हाथ फैलाते समय आप देखिए, हाथ फैलाने वाला व्यक्ति मानो उसकी तो मौत हो जाती है जिस दिन वो दूसरे के आगे खड़ा होकर हाथ फैलाता है। रहीमन वेनर मर चुके जे कछु मांगन जाए, और उनसे पहले वे मुए जिनमुख निकसत ना। कोई अपने सारे स्वत्व को मारकर किसी के आगे हाथ फैला दे और सामने वाला नहीं कह दे, आप सोचिए क्या स्थिति होती होगी। कभी नहीं मांगा, लेकिन अपने लिए मांगने में लाज हो सकती है, लेकिन भगवान के लिए मांगने में क्या लाज। भगवान के लिए मांगने में क्या। हनुमान जी रावण के भरे दरबार में कहते हैं, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन्ह चहु निज प्रभु कर काजा। मैं अपने ठाकुर जी के लिए बंधा हूं रावण, मुझे कोई लाज नहीं है। भगवान के लिए कौन सी लाज। इसलिए पहली बार सुशीला जी 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग कर खिलाई। और गरीबी तो ऐसी है कि घर में वस्त्र का ऐसा भी टुकड़ा अलग से नहीं है जिसमें 4 मुट्ठी चावल को बांधकर अलग से पोटली बना करके दे सके। सुशीला जी जो पहनी थी उसी साड़ी के आंचल को फाड़ दिया। चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायन। चैल खंड माने उस वस्त्र को चैल कहते हैं। फाड़ करके उसी में 4 मुट्ठी चावल को बांधा और बड़े भाव से दिया, ले जाओ द्वारकाधीश को दे देना और कह देना कि उनकी भाभी ने उनके लिए उपहार दिया है। महाराज, ये 4 मुट्ठी चावल नहीं, ये 4 मुट्ठी मानो कोई बहुत बड़ा धन हो। इतने प्रेम और सुरक्षा से उसको अपनी कांख में दबाकर उसको सुरक्षित लेकर के सुदामा जी आज द्वारिका के लिए चल रहे हैं। चलते 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 शाम हो गई। अजय इनका चलना भी एकदम धीरे धीरे ही हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि शरीर में शक्ति तो है नहीं। ठीक से भोजन तो होता नहीं कि शरीर में शक्ति हो पा रहा है। धीरे धीरे चल रहे हैं, शाम होने को आई। रास्ते में एक पथिक मिला, धीरे से पूछा, भैया जय श्री कृष्ण, एक बात बताओ द्वारिका भी कितनी दूर है। उसने कहा, महाराज दूरी मत पूछो तो ज्यादा ठीक है, आपको देख करके तो लग रहा है जीवन भर भी चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, इतनी धीरे धीरे गति से। भैया ऐसा मत कहो, मुझे अपने द्वारिकाधीश से मिलना है। श्री सुदामा जी चिंतन करने लगे कि हम अपने उस मित्र से कैसे मिले। कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन्। मैं उस कृष्ण का दर्शन कैसे करूं, यही चिंतन कर रहे हैं। और फिर सोचते हैं, ओहो आज मुझे श्री कृष्ण का दर्शन होगा तो हृदय खिलाता है। दर्शन की लालसा लिए, दर्शन की इच्छा लिए, श्री कृष्ण की दिदृक्षा लिए सुदामा जी कदम बढ़ाते हैं और धीरे से कहते हैं, कन्हैया हमने सुना है
कि कोई आपकी ओर 1 कदम बढ़ाए तो आप उसकी ओर 4 कदम बढ़ाते हो। ऐसा है लाला, आप भी जरा उधर से 4 कदम बढ़ाकर आ जाते। हमारे शरीर में तो इतनी शक्ति नहीं है कि हम द्वारिका पैदल चल करके आए हैं, लेकिन सुनो, तुम भी उधर से चलकर आ जाते तो हम दोनों मित्रों की मुलाकात रास्ते में हो जाती। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए श्री सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्वारिका पहुंचे। जैसे द्वारिका पहुंचे, देखा चारों तरफ स्वर्ण के ऊंचे ऊंचे महल बने हुए थे। कहीं हर्षद ध्वनि, कहीं वेदत ध्वनि, कहीं शंखत ध्वनि हो रही थी। सुदामा जी का हृदय आनंद से भर गया। चारों तरफ द्वारिकाधीश की जय या जय ध्वनि सुनाई दे रही थी। श्री सुदामा जी ने एक द्वारिकावासी से पूछा, भैया भगवान द्वारिकाधीश का महल कौन सा है? उसने कहा, जय द्वारिकाधीश, वह देखो जो सबसे ऊंचा गोपुर दिखाई दे रहा है, वही भगवान द्वारिकाधीश का महल है। आगे से दाहिने जाओगे तो सिंहत द्वार मिलेगा, वही मुख्य द्वार है। वहां से प्रविष्ट होकर के भीतर चले जाना, भगवान द्वारिकाधीश का महल भीतर है। श्री सुदामा जी सिंहत द्वार से होते हुए द्वारिका के इस राजमहल में प्रवेश करते हैं और सीधे भगवान द्वारिकाधीश का महल ढूंढते हुए एकदम उस जगह के सामने पहुंच गए जो भगवान श्याम सुंदर का निज कक्ष था, जिसमें अपनी प्रिया रुक्मिणी जी के साथ भगवान श्याम सुंदर बैठे हुए थे। वहीं से उन्होंने सुदामा जी को देख लिया। तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंकमास्थितः सहसोत्थाय चाभेत्य दौर्भ्याम पर्यग्रहीन्द्र मुदा। तम विलोक्याचितो दूरात् प्रिया पर्यंकमास्थितः, प्रिया पर्यंक पर बैठे भगवान द्वारिकाधीश ने सुदामा जी को आते देखा, दूर से ही देखा। अब यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि मुख्य द्वार पर द्वारपाल थे और उन्होंने सुदामा जी को रोका। इस बात का समर्थन भागवत की कथा नहीं करती। किसी द्वारपाल ने सुदामा जी को नहीं रोका, ऐसा भागवत में नहीं लिखा है। और आजकल तो गीतों के माध्यम से बहुत से ऐसे शब्द हैं जो व्यासपीठ के लिए स्वीकार्य नहीं हो पाते। कुछ लोग गाते हैं, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया। इसमें एक पंक्ति है, सखा बदनसीब आ गया है। आप बताइए, भगवान का सखा बदनसीब हो सकता है? जो ईश्वर का सखा हो उसको बदनसीब कहना, ये सुदामा जी जैसे सखा का अपमान करना नहीं है तो क्या है? भागवत की कथा इन बातों का कहीं समर्थन करते हुए दिखाई नहीं देती। भागवत में यह कहीं नहीं लिखा है कि किसी द्वारपाल ने सुदामा जी को भगवान द्वारिकाधीश के पास जाने से रोका। यहां तो स्पष्ट लिखा है, तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंकमास्थितः। भगवान स्वयं देख रहे हैं प्रिया पर्यंक, और सहसोत्थाय चाभेत्य, सहसोत्थाय तुरंत उठ करके, तत्काल तत्क्षण उठ करके सुदामा से मिलने दौड़े। सहसोत्थाय शब्द इस बात का द्योतक है, इस बात की सूचना दे रहा है कि सुदामा जी के आने की पूर्व सूचना किसी ने दी भी नहीं है, कि कोई द्वारपाल आकर के दे कि सुदामा जी आ रहे हैं। सहसोत्थाय का मतलब तुरंत सहसा उठ करके भगवान दौड़े, किसी ने सूचना नहीं दी, स्वयं देखा सुदामा जी आ रहे हैं, दौड़े। लेकिन दौड़े तो इनके देखकर पीछे पीछे मंत्री भी दौड़े, सेनापति भी दौड़े, सेवक भी दौड़े, रानियां देखी तो देखती रह गई। ऐसी दौड़ हमने द्वारिकाधीश की आज तक जीवन में कभी नहीं देखी। गज ने पुकारा तो भी दौड़े थे, द्रौपदी ने पुकारा तो भी दौड़े थे, लेकिन आज की अधीरता अलग है। जैसे जब श्री भरत आए तो उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। यही अधीरता आज द्वारिकाधीश में भी है। दौड़ रहे हैं
सुदामा कह करके। सुदामा जी ने देखा भगवान द्वारिकाधीश दौड़े चले आ रहे हैं, दोनों भुजा फैला दी और दोनों मित्र एक दूसरे के भुजाओं में समा गए महाराज। दोनों के आंख से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। कन्हैया ने कहा, मित्र इतने दिनों के बाद मेरी याद आई। कन्हैया ने सुदामा जी की उंगली पकड़ी और फिर प्रिया पर्यंकमा स्थितः, जिस कमरे में श्री रुक्मिणी जी के साथ रहते थे उस अपनी प्रिया के पर्यंक पर माने पलंग पर लाकर के सुदामा जी को बैठाया। एक बात और ध्यान से सुनेंगे, कोई अतिथि आता है तो लोग अतिथि कक्ष में बैठाते हैं। अपनी पत्नी के साथ जिस कमरे में कोई रहता है वहां सबको नहीं ले जाया जा सकता, वहां उसी को ले जाया जा सकता है जो हृदय के सबसे करीब हो। मतलब भगवान द्वारिकाधीश के हृदय के कितने करीबी मित्र हैं सुदामा जी, इन शब्दों से आप समझ सकते हैं। प्रिया पर्यंकमा स्थितः, वहां ले जाकर के बैठाया और स्वर्ण थाल लाकर के रुक्मिणी जी सामने रख दी चरणों के नीचे। स्वर्ण कलश में गंगा जल लेकर खड़ी हैं कि द्वारिकाधीश की अनुमति हो तो मैं जल गिराऊं और इस ब्राह्मण देवता के चरण धुले जाएं। भगवान श्याम सुंदर सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं, चरण पकड़ा है। अभी कहने ही वाले थे कि जल गिराओ, लेकिन जब चरण की स्थिति देखी तो कन्हैया के आंखों में आंसू आ गए। पांव में बेवाइयां फटी हुई है, कई कई जगह कांटे धंसे हुए हैं। क्यों? गुरुकुल में भी धंसे थे, आज भी धंसे हैं महाराज, क्योंकि इस ब्राह्मण देवता के पास पांव में पहनने के लिए कोई जूता आदि, कोई पन्ही, कोई उपाना, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ऐसी तो निर्धनता है सुदामा जी की। कई जगह कांटे धंसे हैं। कन्हैया को इसलिए रोना आ गया कि पांव क्षत विक्षत है, इतने कांटे चुभे हैं। लेकिन बाहर ब्राह्मण देवता की सहन शक्ति, यह मुंह से उफ भी नहीं कर रहे हैं। जब कन्हैया इनके चेहरे की ओर देखते तो सुदामा जी मुस्कुरा देते। भगवान को रोना आ गया। ऐसी सहनशीलता, ऐसी तितिक्षा आज तक हमने किसी की देखी नहीं है। उन एक एक कांटों को धीरे धीरे निकालने लगे, सहेज सहेज कर चरण में पीड़ा न हो जाए, और आंख से झरने वाले आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण को धो दिया भगवान ने, चरण को धो दिया। ये पंक्ति मुझे बहुत प्यारी लगती है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पोनी जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतै न कितै दिन कोय। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणाने रोए, पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आंख के आंसुओं से ही चरण धुल डाले। भाव क्या? एक संत की बड़ी प्यारी उत्प्रेक्षा है। वो संत लिखते हैं, भगवान ने सोचा गंगा जी कौन है? कहा मेरे चरण का धुला जल ही गंगा जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। भगवान के चरणों का धुला जल ही तो है जो गंगा के रूप में प्रवाहित हो रहा है। मैं अपने चरण के धुले जल से
सुदामा के चरण नहीं धुल सकता, इसलिए भगवान ने आंखों से एक नई गंगा प्रकट कर दी और आंसुओं से सुदामा के चरण को धो दिया। महाराज नैनन के जलसो पग धोए, ये सम्मान है। संकेत क्या है? का संकेत यह है, सुदामा होना आसान नहीं है महाराज, सुदामा होना आसान नहीं है। यदि हम सुदामा हो जाएं तो एक दिन तीनों लोकों का ईश्वर हमारा चरण धुलने के लिए तैयार बैठा मिलेगा। आप सुदामा बनो तो ऐसी सहनशीलता, ऐसी जितेंद्रियता, ऐसी प्रशांतात्मा हो जाना, ये साधारण बात है क्या? यदि आप सुदामा बन जाएं तो परमात्मा आपका चरण धुलेगा। महाराज आसान नहीं है सुदामा होना। किसी अतिथि का स्वागत कैसे करें? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी गीतावली में एक बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी है। जब भगवान शिव ज्योतिषी बनकर ब्राह्मण बनकर आए तो मां कौशल्या ने कैसे स्वागत किया। अयोध्या में भी ऐसे ही स्वागत होता है। कोई अतिथि आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई संत आए तो सबसे पहले उसके पांव को धुलना चाहिए। सबसे पहले पांव धुले, फिर कहा मैया कौशल्या पद पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो, अवध आज आगमी एक आयो। मां कौशल्या ने सबसे पहले चरण धुले, उसके बाद जलपान कराया, फिर स्नान कराया, फिर नए वस्त्र पहनाए, फिर भोजन कराया। भगवान द्वारिकाधीश भी सुदामा जी के पहले चरण धुले, फिर जलपान कराया, फिर स्नान कराया, फिर नए वस्त्र पहनाए, वाली धोती उतार दी, सूखने के लिए डाल दिया साफ करके, नए वस्त्र पहनाए, फिर भोजन करवाया। अब भोजन करवाने के बाद तब दोनों मित्र पलंग पर एक साथ बैठे हैं। भगवान श्याम सुंदर परिचय करा रहे हैं। ये महाराज भीष्मक की सुपुत्री हैं, ये विदर्भ देश की राजकुमारी है, नाम रुक्मिणी है। आगे आओ और प्रणाम करो। रुक्मिणी जी आ गई। मैं रुक्मिणी आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, देवी चिर सौभाग्यवती भवा। मैं सत्राजित की कन्या सत्यभामा आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, देवी चिर सौभाग्यवती भवा। मैं जाम्बवती, मैं लक्ष्मणा सब प्रणाम करने लगी। देवी चिर सौभाग्यवती भवा, देवी चिर। 100, 200, 1000, 2000, 3000। अब तो सुदामा जी सौभाग्यवती भव, देवी शब्द छूट गया और फिर और संख्या बढ़ने लगी तो अब केवल भव भव। सुदामा जी घबराए, इतनी कहां से आ गई? धीरे से कहा, कन्हैया कान इधर लाओ। कान में धीरे से पूछा, सब अपनी ही हैं क्या? कन्हैया ने कहा, अभी तो बहुत है। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया इतने को आशीर्वाद देते 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 मैं थक जाऊंगा। आप 16,108 बार ऐसे हाथ करके देखिए, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे कि नहीं? सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया सबसे कह दो एक ही बार सब प्रणाम कर दें और हम आशीर्वाद दे दें। कन्हैया ने कहा, सब लोग एक साथ प्रणाम करो। सुदामा जी ने इकट्ठे सबको आशीर्वाद दिया। श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाक्षोभमानं महीयते, धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम, सत्संवत्सरम दीर्घमायु। इकट्ठे सबको आशीर्वाद दे दिया। अब जब दो मित्र बैठे और बचपन की चर्चा न हो, ऐसा हो सकता है? अब तो रुक्मिणी आदि सारी सखियां बैठ गईं, सब सुनने के लिए आतुर हैं, व्याकुल हैं। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी याद है हम दोनों गुरुकुल में साथ साथ रहा करते थे? सुदामा जी ने कहा, हाँ कन्हैया याद है ना। अच्छा सुदामा जी याद है, हमारी गुरुमाता जब भी किसी कार्य के लिए भेजती तो हम दोनों को साथ भेजती थी। सुदामा जी के कान खड़े हो गए, ये कहने वाला क्या है कन्हैया? याद है सुदामा जी, एक बार गुरु माता ने हम दोनों को ईंधन लाने की सेवा दी थी। सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई। कन्हैया तो कौन सी घटना सुनाने वाला है? कन्हैया ने कहा, मैं तो आज इन सबको एक घटना सुनाना चाहता हूं ताकि ये समझ सकें
कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता कैसी थी, और यह इनको भी सुनना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कन्हैया रहने दे तू, और कोई घटना सुना वो वाली तो मत सुनाना। कन्हैया ने कहा सुदामा जी याद है गुरु दारे नोदितानाम ईंधनान आनयने क्वचित, ईंधन लाने के लिए हम दोनों को गुरु माता ने भेजा था, और हम दोनों प्रविष्टानाम महारण्यम अपरतो सुमहद्विज, हम दोनों महारण्य में प्रविष्ट हो गए, एक विशाल वन में चले गए। याद है सुदामा जी? सुदामा जी ने कहा बस कन्हैया अब आगे वाली बात मत सुनाना। कहा सुदामा जी याद है हम दोनों मार्ग भटक गए थे, रात्रि हो गई लेकिन सही रास्ता ढूंढ नहीं पाए, तब तक वातवर्षम भूतिब्रम निष्ठुरास्तनैतनवः, तब तक बादल घेर लिए, बिजलियां कड़कने लगी, और देखते ही देखते सुदामा जी मूसलाधार वृष्टि होने लगी। याद है? कन्हैया ने कहा मैं पूरा भीग गया और मैं थरथर थरथर कांपने लगा। सुदामा जी ने कहा बस बस कन्हैया, अब आगे की कोई बात तुम मत कहना। कन्हैया ने कहा सुदामा जी याद है मैं एक वृक्ष से लिपट गया, और उसी समय ओले की वर्षा शुरू हो गई, ओले गिरने लगे, पत्थर गिरने लगा पानी के साथ, मेरे शरीर पर चोट लग रही थी। बस कन्हैया अब आगे मत कहना, बस बस अब इसके आगे एक शब्द मत कहना। कन्हैया ने कहा सुदामा जी याद है मेरे शरीर पर चोट लग रही थी, मूसलाधार वृष्टि हो रही थी, मैं पूरा भीग कर थर 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 कांप रहा था, और आप आए और आकर के मेरे पीछे से मेरे शरीर पर लिपट गए, मेरे शरीर पर गिरने वाली वर्षा के बूंदों को और मेरे शरीर पर गिरने वाले उस ओले वृष्टि को अपने शरीर पर सहने लगे, और पूरी रात इस प्रकार से मेरे पीठ पर लिपट कर मेरे प्राणों की रक्षा करते रहे। याद है? यह है भागवत में असली सुदामा चरित्र। और लोग क्या कहते हैं कि गुरु माता ने चना दिया था और सुदामा जी कन्हैया के हिस्से का चुरा करके खा गए। भागवत की कथा इस बात का समर्थन नहीं करती है, भागवत में यह बात नहीं लिखी है। यहां तो यह लिखा है कि सुदामा जी तो पूरी रात जग करके श्री कृष्ण के शरीर की रक्षा करते हैं। यह कृष्ण सुदामा की मित्रता है जो आज भागवत में दब करके पड़ी हुई है। आज इस भागवत के असली सुदामा चरित्र से हम परिचित ही नहीं हो पाते। भागवत के नाम पर उल जलूल जाने कितनी कहानियां और दंत कथाएं सुनाई जाती हैं। ये सुदामा चरित्र है, और इस घटना को सुनकर के रुक्मिणी आदि सब रोने लगी। यह मित्रता है सुदामा जी की। सुदामा जी की भी आंखें सजल हो गईं और कन्हैया तो रो पड़े। सुदामा जी ने कहा कन्हैया तू क्यों सबको भावुक कर रहा है, सबको रुला दिया ना। अरे एक मित्र दूसरे मित्र के काम में नहीं आएगा तो कौन आएगा, कौन काम आएगा। सुदामा जी मैंने आपकी सहनशीलता देखी है, एक ब्राह्मण में कितनी सहनशीलता थी। पूरी रात पत्थर को अपने शरीर पर झेलता रहा और मेरी रक्षा करता रहा। ऐसी सहनशीलता है सुदामा जी की, जो भूख भी सहते हैं, जो कांटे चुभ जाए तो उस पीड़ा को भी सहते हैं, जो हर चीज सह लेते हैं। महाराज संत का यही तो लक्षण है, भागवत में बताया गया। पहला लक्षण क्या है? का तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। पहला लक्षण है जिसमें तितिक्षा हो, सहनशीलता हो। सुदामा जी ने कहा सबको रुला दिया, कोई अच्छी बात नहीं कर सकते थे, यही घटना मिली थी सुनाने के लिए। तब कन्हैया ने कहा कोई अच्छी बात करूं? हाँ अच्छी अच्छी बातें करो। तो कन्हैया ने सीधे अच्छी बात शुरू कर दी। अच्छा ये बताओ कि जब समावर्तन संस्कार आपका हुआ और आप घर गए तो आपका विवाह हुआ कि नहीं? अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है?
अपि ब्रह्मण गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। भगवान श्याम सुंदर ने पूछा, सुदामा जी विवाह हुआ कि नहीं? और विवाह हुआ तो जो भार्या मिली हैं, जो हमारी भाभी जी मिली हैं, जो आपकी श्रीमती जी मिली हैं, वह आपके अनुकूल हैं कि नहीं है? क्योंकि पत्नी अनुकूल न मिले, ये कुछ चीजें जीवन में हो जाए महाराज, कुग्राम वासः कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या विनाग्नि नेते प्रदहंति कायम। समझ लो उसका शरीर बिना चिता पर जले जल रहा है। कुग्राम वासः, गलत व्यक्ति के पड़ोस में रहने को मिल जाए, कुलहीन की सेवा करनी पड़ जाए, अच्छा भोजन करने को न मिले, क्रोध करने वाली पत्नी मिल जाए, बेटा मूर्ख हो जाए और बेटी विधवा हो जाए, यह सब ऐसी स्थितियां हैं जिसके जीवन में ऐसा हो जाए, समझे विनाग्नि नेते प्रदहंति कायम, बिना चिता पर जलाए उस व्यक्ति का शरीर जलता रहता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताओ भार्योढ़ा सदृशी नवा, आपकी पत्नी आपके सदृश है कि नहीं, आपके लिए अनुकूला है कि नहीं? सुदामा जी ने कहा उसका नाम सुशीला है। और सुनो, यह पूछना चाहते हो कि अनुकूला है कि नहीं? यदि यह सुदामा आज आपका दर्शन कर रहा है तो कन्हैया यह तुम्हारी भाभी की देन है, यह तुम्हारी भाभी की देन है। जो पत्नी अपने पति को भगवान तक पहुंचा दे, उससे बढ़कर श्रेष्ठ पत्नी दूसरी हो ही नहीं सकती है, उससे बढ़कर अनुकूला स्त्री कोई हो ही नहीं सकती है। कन्हैया ने कहा जब मेरी भाभी जी इतनी अच्छी हैं तब तो मेरे लिए कोई उपहार जरूर दिया होगा। अब दिया तो है, लेकिन सुदामा जी को संकोच है। सुदामा जी सोचते हैं इतने बड़े बड़े घर की राजकुमारियों से विवाह हुआ है, अभी 4 मुट्ठी चावल निकाल करके रखूंगा 4 प्रकार के, तो ये क्या सोचेंगी, ये मित्र कैसा उपहार लेकर आए। मेरा कन्हैया तो सब ले लेता है, लेकिन इनके सामने कैसे दूं, थोड़ा संकोच है सुदामा जी को। लेकिन भगवान तो भक्त के सारे संकोच को दूर करते हैं महाराज। भगवान ने कहा सुदामा जी मेरी भाभी जी ने क्या दिया? अब सुदामा जी झूठ तो बोलते नहीं है, इसलिए कह भी नहीं सकते कुछ नहीं दिया है। सुदामा जी ने कहा कन्हैया सुनो ना, याद है एक बार गुरु माता ने और कौन सी सेवा दी थी? कन्हैया ने कहा नहीं पहले बताओ मेरी भाभी जी ने मेरे लिए क्या दिया। सुदामा जी ने कहा याद है एक बार गुरुजी ने हम दोनों से कौन सा प्रश्न पूछा था? कन्हैया ने कहा पहले बताओ मेरी भाभी जी ने क्या दिया। सुदामा जी बात बदलना चाहते, लेकिन कन्हैया वहीं पे, अरे लाला इतने बच्चों का बाप हो गया, अभी तेरा जिद गया नहीं तो बच्चों की तरह जिद करके बैठ गया, कोई और बात करना कन्हैया। कन्हैया ने कहा सबसे पहले बताओ मेरी भाभी जी ने मेरे लिए क्या दिया। छोड़ते नहीं। और सुदामा जी पीछे खिसकने लगे, तब तक कन्हैया की दृष्टि पड़ गई, अरे चोरों के सरदार हैं, इनसे कोई कुछ छिपा सकता है क्या? उन्होंने कहा कुछ तो है, कुछ तो वहां पर दबा दिख रहा है, कांख में कोई पोटली लग रही है। अब सुदामा जी का इतना सुनना कि पलंग से नीचे कूद गए। अब कन्हैया उस पोटली को झपटने के लिए पलंग से नीचे कूदे। अब आगे आगे सुदामा जी, पीछे पीछे कन्हैया, आगे कन्हैया, पीछे सुदामा जी, फिर पीछे सुदामा जी, आगे कन्हैया, ऊपर सुदामा जी, नीचे कन्हैया, फिर कन्हैया ऊपर कूदते, फिर सुदामा जी नीचे कूदते, ये आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे करने लगे, ये उछल कूद करने लगे दोनों मित्र। कन्हैया झपट कर लेना चाहते, सुदामा जी भागते हैं। रानियां कहती हैं वाह बचपन के मित्र जगे, बचपन के मित्र मिले तो इन बूढ़ों का बचपना जाग गया है। देखो तो इतने बच्चों के बाप हो गए, कैसे उछल कूद कर रहे हैं आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहे हैं। महाराज जीत तो कन्हैया की ही यहां पर हुई। सुदामा जी उछल कर पलंग पर आए थे, कन्हैया पहले उछल चुके थे और तुरंत हाथ पोटली तक ले गए और खींच लिया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन स्वयं जहार किमिदम इति पृथक तंडुलान, और जैसे पोटली को खींचा, जिस साड़ी में बांध कर दिया था वो भी तो पुरानी थी, तुरंत अंगुली के लगते ही उसके धागे अलग हो गए, फट गए और 4 मुट्ठी चावल पलंग पर बिखर गया। देखा भगवान द्वारिकाधीश ने
इस 4 मुट्ठी चावल में सुशीला जी ने घर का सारा संदेश दे दिया था। भगवान का हृदय भराया। इस ब्राह्मण देवता के घर में तो खाने के लिए भी 1 मुट्ठी चावल नहीं है, लेकिन ऐसा परम संतोषी ब्राह्मण हमने जीवन में नहीं देखा। मुख पर उफ तक नहीं है। कितनी खुशी है चेहरे पर इस ब्राह्मण देवता के, और घर पे खाने को भी नहीं है। बड़े भाव से उन 4 मुट्ठी चावलों को अपने पीताम्बर के छोर में संभाला महाराज। 1 मुट्ठी चावल उठा करके भगवान स्वयं खाए। इतना दिव्य प्रसाद जीवन में पाने के लिए कभी कभी मिलता है। 1 मुट्ठी चावल खाया, दूसरी मुट्ठी उठा रहे थे कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। इति मुष्ठिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयं जग्धुमादधे तावत् श्रीर्जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। दूसरी मुट्ठी उठा रहे थे कि रुक्मिणी जी ने पकड़ कर कहा, सब आप ही पा जाओगे, हमें भी यह दिव्य प्रसाद मिलना चाहिए भगवान। इतना दिव्यतम प्रसाद आया और आप अकेले पालोगे? नहीं नहीं, हम भी इसमें सहभागिनी बनना चाहती है, हमें भी मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा, रुक्मिणी ले जाओ, सबको बांट दो, यह अनमोल प्रसाद है, और थोड़ा बचा करके भी रखना। और जब मुझे रोज भोजन देना थाल में, तो 1 चावल का दाना उसमें डाल देना, तो वह भी प्रसाद हो जाएगा मेरे लिए। भक्त तुलसी डालकर भगवान का प्रसाद लेते हैं, और भगवान कहते हैं इस भक्त के चावल का 1 दाना रोज डाल दूंगी तो मेरे लिए भक्त का प्रसाद हो जाएगा। इसको बचा कर रखना। सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया मैं चलना चाहता हूं, आपका दर्शन हो गया। भगवान ने लाकर के वह धोती दे दी। सुदामा जी ने पीताम्बर उतारा, धोती पहनी और वहां से चल पड़े विदा होकर के। पीताम्बर पहन के भी जा सकते थे सुदामा जी, लेकिन धोती पहन करके ही कन्हैया जाते हुए देख रहे हैं। क्यों? सुदामा जी ने उसको पहना तो कन्हैया ने मना भी नहीं किया। यदि पीताम्बर पहन कर निकले होते तो देखने वाले कहते जरूर मांगने आया होगा। जरूर आया था, कैसा धोती लपेटे हुए फटी फटी और जा रहा है राजा की तरफ पीताम्बर पहनकर, जरूर मांगने आया होगा। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, जिस मेरे मित्र ने जीवन में किसी के आगे हाथ न फैलाया हो, उस मेरे मित्र को कोई यह कह दे कि मांगने आया होगा, मैं ऐसा सहन ही नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने दिखा करके तो वस्त्र भी नहीं पहनाया है महाराज। ये हमारे ठाकुर जी ने मित्रता निभाई है। ये मित्रता है, मेरे सुदामा के प्रति कोई एक शब्द कह न पाए। एक बात और बताओ, हमारे यहां हमारी परंपरा में, हमारे यहां के तो संत, हमारे यहां के तो आचार्य कहते हैं कि हम दुनिया वालों से क्या, हम तो भगवान से भी नहीं मांगते हैं और भगवान को भी देते हैं। हमारे यहां श्री रामानुज संप्रदाय के तो आचार्यों ने भगवान का मंगलानुशासन किया। मंगलानुशासन का मतलब आशीर्वाद देना। और आप देखते होंगे मंदिरों में भगवान का मंगलानुशासन होता है। हमारे यहाँ सुबह सुबह अयोध्या में भगवान को आशीर्वाद दिया जाता है। संत कहते हैं हम भगवान से मांगते नहीं, हम भगवान को ही देते हैं। और ठाकुर जी को आशीर्वाद दिया जाता है महाराज, आशीर्वाद। और एक बात और है, आशीर्वाद भगवान को दो तो आशीर्वाद भी सफल होता है। हम किसी को कह दें कि आप अमर हो जाओ, कोई हो सकता है, लेकिन भगवान को कह दें तो का हमारा आशीर्वाद सफल हो गया। हम कह दें श्री सीताराम जी की जोड़ी तब तक बनी रहे जब तक सूरज है, चांद है, नदियां हैं, तो हमारा आशीर्वाद भी सफल। भगवान सोचते हैं जिस सुदामा जी ने कभी किसी से नहीं मांगा, यहां से धन देकर भेजूंगा तो दुनिया वाले यही कहेंगे कि जरूर कुछ लेने के लिए आए होंगे। सुदामा जी चले। सुदामा जी ने कहा अच्छा किया द्वारिकाधीश ने कुछ नहीं दिया, विदा कर दिया। अधनो यम धनम प्राप्य माद्यनुच्चैर्न माम स्मरेत
इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं अधनी व्यक्ति धन पाले तो उसका मन भजन में नहीं लगता, इसी करुणा के कारण मुझे कुछ नहीं दिया होगा। और जब सुदामा जी वापस आए तो क्या देखा, जहां उनकी झोपड़ी खड़ी थी वहीं पर द्वारिका की तरह राजमहल खड़ा हुआ है। यहां होती मेरी वारी झोपड़िया कंचल महल खड़े, यहां तो मेरी झोपड़ी थी, वो कहां चली गई। तब तक देखा सुशीला जी चली आ रही है। उनको लगा महल से निकलने वाली कोई रानी है। सुदामा जी को लगा मैं भूल करके पुनः द्वारिका ही तो नहीं आ गया, वैसा ही महल, वैसा ही सोने का महल, सब कुछ, ये कौन सी रानी आ रही है। जब ध्यान से देखा तो कहा रही सुशीले तू, अरे साड़ी ये गहने ये सब कहां से आ गए। सुशीला जी ने कहा सच बताओ कुछ भी पता नहीं है। सुदामा जी ने कहा नहीं मुझे कुछ पता नहीं है। कहा एक विश्वकर्मा नाम के कारीगर आए थे, उन्होंने कहा मुझे द्वारिकाधीश ने भेजा है, और देखते देखते सारा महल तैयार हो गया, घर में सारी संपत्ति सब कुछ आ गया है। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। बाहर छलिया बाह, सब कुछ दे दिया और पता भी नहीं चलने दिया कि मैंने कुछ दिया है। भगवान के देने की यही पद्धति है। इंसान देता है तो 10 रुपए भी लहरा लहरा कर देता है, और भगवान देते हैं तो खरबों रुपए धीरे से देते हैं, पता नहीं चलता कहां से आ रहा है, हमें स्वयं लेने वाले को भी पता नहीं चलता। बस ये लगने लगता है कि सब कुछ अच्छा होने लगा, सब आने लगा। ठाकुर जी ऐसे ही देते हैं, बताकर नहीं देते, दिखाकर नहीं देते, यहां तक कि लेने वाले को भी पता नहीं चलता कि भगवान ने दिया है। ये देने की पद्धति है। लेने और देने तो भगवान ही जानते हैं महाराज। सुदामा जी ने वहीं से प्रणाम किया, बाहर कन्हैया बाह, और धीरे से कहा सुशीला तुम्हें तो गृहस्थी चलानी है, बच्चों का जीवन संवारना है, भूखे सोते हैं, लेकिन मैं इसमें बैठूंगा, इसमें रहूंगा तो मेरा मन भजन में नहीं लगेगा। सुनो उधर बाहर की तरफ मेरी झोपड़ी लगवा दो, मैं उसी में बैठकर द्वारिकाधीश का भजन किया करूंगा, उसी में बैठकर भजन करूंगा। ये सुदामा जी का जीवन है महाराज। ऐसे मित्र की कथा भगवान शुकदेव ने सुनाई है।